से भगवान शिव के विभिन्न रूपों, लीलाओं और उनके भक्तों की कथाओं का वर्णन किया गया है। शिव महापुराण को कुल 12 संहिताओं में विभाजित किया गया है, जिनमें भगवान शिव के जन्म से लेकर उनके विवाह और उनके विभिन्न अवतारों का उल्लेख मिलता है। पहला अध्याय भगवान शिव की उत्पत्ति, उनकी महिमा और सृष्टि के प्रारंभ की कथा से जुड़ा हुआ है। सृष्टि की उत्पत्ति प्रथम अध्याय की शुरुआत ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की अद्वितीय त्रिमूर्ति से होती है। यह त्रिमूर्ति संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की प्रतीक है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तब केवल परमात्मा शिव ही विद्यमान थे। उन्हें निराकार, असीम और अनंत माना जाता है। उनका कोई आदि या अंत नहीं है। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव ने ही सृष्टि की रचना का बीज बोया था। सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व केवल एक शून्यता थी, जिसमें न समय था, न स्थान और न ही कोई पदार्थ। केवल एक असीम ज्योति स्वरूप शिव ही थे। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव ने अपनी इच्छा शक्ति से सबसे पहले सृष्टि के तत्वों को उत्पन्न किया। इन तत्वों में 5 प्रमुख तत्व थे: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं तत्वों से बाद में सृष्टि का निर्माण हुआ। शिव स्वयं इन 5 तत्वों के अधिपति माने जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का उद्भव। सृष्टि के प्रारंभिक समय में भगवान शिव ने अपनी दिव्य लीला से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति की। ब्रह्मा को सृजन का कार्य सौंपा गया और विष्णु को सृष्टि की रक्षा का कार्य। शिव महापुराण के अनुसार एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि उनमें से कौन अधिक श्रेष्ठ है। दोनों देवता इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पा रहे थे और इसी कारण उन दोनों के बीच घोर युद्ध की स्थिति बन गई। युद्ध के दौरान अचानक आकाश में एक विशाल अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, जिसका आदि और अंत किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इस अग्निस्तंभ को देखकर आश्चर्य किया और उसका रहस्य जानने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण करके इस स्तंभ का शीर्ष खोजने का प्रयास किया, जबकि भगवान विष्णु ने वराह का रूप लेकर इसका मूल खोजने की कोशिश की, परंतु दोनों ही असफल रहे। तभी उस अग्निस्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और दोनों देवताओं को समझाया कि इस ब्रह्मांड में न तो कोई श्रेष्ठ है और न ही कोई तुच्छ। शिव ने कहा कि सृष्टि के तीनों कार्य, सृजन, पालन और संहार, त्रिमूर्ति के तीनों देवताओं द्वारा संपन्न होते हैं और सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहता है। शिवलिंग का महात्म्य। शिव महापुराण के प्रथम अध्याय में शिवलिंग के महत्व को भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार और असीम स्वरूप का प्रतीक है। जब ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव की महानता को पहचान नहीं पाए, तब भगवान शिव ने अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट होकर उन्हें शिवलिंग की उपासना का महत्व समझाया। शिवलिंग के माध्यम से भगवान शिव की आराधना की जाती है, जिससे भक्तों को मोक्ष प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। आदिशक्ति का आविर्भाव। शिव महापुराण के इस अध्याय में देवी शक्ति का भी उल्लेख मिलता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती को आदिशक्ति माना जाता है। देवी शक्ति सृष्टि की ऊर्जा है और भगवान शिव के बिना उनका अस्तित्व अधूरा है। शिव और शक्ति का मिलन सृष्टि की समस्त ऊर्जा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस अध्याय में देवी शक्ति के विभिन्न रूपों और उनकी आराधना का भी महत्व बताया गया है। शिव की भक्ति और कल्याणकारी स्वरूप। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु और कृपालु होते हैं। शिव महापुराण के इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान शिव अपने भक्तों की थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें अपार आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भगवान शिव का व्यक्तित्व अत्यंत सरल, विनम्र और तपस्वी है। वे योगियों के आदर्श और तप के स्वामी माने जाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव की आराधना करने से भक्त को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और उसे सांसारिक जीवन के बंधनों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। शिव की भक्ति करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शिव महापुराण में भगवान शिव के विभिन्न भक्तों की कथाएं भी दी गई हैं, जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति से मोक्ष प्राप्त किया। निष्कर्ष। शिव महापुराण का प्रथम अध्याय भगवान शिव की महिमा और उनकी सृष्टि के रहस्यों से ओतप्रोत है। इसमें शिव की अनंतता, उनकी भक्ति का महत्व और उनके कल्याणकारी स्वरूप का वर्णन मिलता है।
भगवान शिव के निराकार रूप का प्रतीक शिवलिंग उनके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मा व विष्णु के साथ उनके संबंध का वर्णन इस अध्याय को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। शिव महापुराण के इस अध्याय में भगवान शिव की उपासना के माध्यम से जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है।